in this class what we have done was हमने hybridization की बात की थी and we have generated hybrid orbitals. अब जब हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया तो अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, उनको हमें अरेंज करना है, यानी वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड orbitals. So when I say arrangement of hybrid orbitals, that essentially mean कि ये जो orbitals हमने बना रखा है इसको हम कैसे अरेंज करें. फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने जैसे यहाँ पे ये लिखा था कि sp हमने बात की थी sp के बारे में, तो sp के बारे में यदि हमने यहाँ पे इन दोनों को अरेंज करना है तो हमारे पास क्या है, जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो दो तरह के हमारे पास ऑर्बिटल्स थे, इसमें दो हाइब्रिड थे, दो HO हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा प्योर p ऑर्बिटल. जो सेकेंड है हमारा वो प्योर p ऑर्बिटल है, दो प्योर p ऑर्बिटल्स हैं. अब हमें इस बात का ध्यान रखना है, must be arranged in a way such that their lobes are as apart as possible. जितना दूर ये रह सके उनके लोब्स, ऐसे हमें अरेंज करना है. एंड देयरफॉर इसके हिसाब से यदि मैं पॉसिबिलिटी के बारे में सोचूं तो हमारे पास क्या बनेगा. अब देखो यहाँ पर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी हमें दो ऐसे लोब्स वाले को हमें अरेंज करना है. इसके लोब्स ऐसे बने हुए हैं और इसको मुझे अरेंज करना है, ये वाला और ये वाला, और लोब्स को बिल्कुल दूर रखना है. अगर दूर रखना है तो कैसे मैं इसको रख सकता हूँ, उसी के बारे में चर्चा करनी है. यानी आप इसको क्या करना है, आप ऐसे मान लो कि दो पेन ले लो, ठीक, और दो ही पेन है हमारे पास, उसको बिल्कुल एटम को बिल्कुल कोइंसाइड करा करके ऐसे अरेंज करना है, उनका ढक्कन जो है वो ढक्कन बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे. तो इन दोनों को मैं अरेंज करूंगा तो कैसे अरेंज होगा, दिस मस्ट बी अरेंज इन दिस पर्टिकुलर फैशन, और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं हमारे पास. दिस मस्ट बी अरेंज इन दिस पर्टिकुलर वे, यानी वी कैन से इन अ वे लाइक दिस, दिस मस्ट बी एट 180 डिग्री पर ये दोनों अरेंज होने चाहिए. So this is at 180 degree, ये वाला 180 डिग्री पे बना, and therefore we can say कि ये वाला हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों को हमने ऐसे अरेंज कर दिया. So this is at 180 and therefore we can say this is linear. ये linear arrangement है. So this one is linear. अच्छा, अभी तक बात खत्म तो हुई नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं खत्म हुई कि भाई हमारे पास ये तो है ही, साथ में हमारे पास दो और ऑर्बिटल्स हैं. अब उनको कैसे लिखें. So for that we can write, यानी दो ऑर्बिटल्स जो हमारे पास और भी हैं उनको मुझे लिखना है, और वो दोनों कौन से ऑर्बिटल्स हैं, that are your pure p ऑर्बिटल है. तो ये जो प्योर p ऑर्बिटल होगा वो कहाँ पे जाएगा, so this one is pure p and therefore what we need to do, उनको मुझे परपेंडिकुलर प्लेन में दिखाना है यहाँ पर, and so we can write them as, उनको मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ, यानी एक p ऑर्बिटल हो गया ऐसे, ये प्योर p ऑर्बिटल है इसलिए दोनों का जो लोब्स होता है प्योर p का वो इक्वल होता है, और जो दूसरा बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा कुछ इस प्रकार का बनेगा. यानी इसमें एक और ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे व्हिच इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सो दिस मस्ट बी लाइक दिस, कुछ ऐसे ही होना चाहिए. एंड सो इफेक्टिवली व्हाट वी हैव फाउंड अल्टीमेटली इज, जो हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे देखो ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल था, ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल था. सो वी कैन राइट दिस वन इज HO, दिस वन इज HO, ये HO हो गया, और ये वाला हमारे पास है प्योर ऑर्बिटल और प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल PPO, एंड दिस वन इज आल्सो PP. ये बन गया हमारे पास. सो इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल द अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर लाइक दिस, कुछ इस तरह से ये अरेंज्ड होंगे. अब हमें यही चीज इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन था उसमें हमें अरेंज करना है. सो लेट्स सी दैट. So in case of sp2 we have 3 HO and 1 pure p. एक हमारे पास pure p orbital है, right? So we just have to arrange them in again same way in the sense कि हमें तीन hybrid orbital को ऐसे arrange करना है ताकि उनके बीच का distance जो हो वो maximum रहे, and that is feasible only if we do it like that. कुछ ऐसे करें हम लोग, यदि इन सबको कुछ इस प्रकार से रखें तभी ये संभव है. And so it goes like this, ये ऐसे आ गया और ये चला गया ऐसे.
एंड वी हैव गॉट दिस वन, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे हमने बना लिया और ये ऐसे बना लिया। ठीक, अब हमारे पास एक प्योर पी भी है। अब ये जो प्योर पी है वो कहाँ पे जाएगा? ऑब्वियसली दिस मस्ट बी प्रेजेंट ऑन दी परपेंडिकुलर प्लेन, और वी कैन राइट दिस एज, इसको मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा, दिस मस्ट बी इन प्रेजेंट इन परपेंडिकुलर प्लेन। ये वाला कौन सा हमारा है? ये प्योर पी ऑर्बिटल है। दिस इज योर प्योर पी ऑर्बिटल, एंड व्हेन आई से प्योर पी ऑर्बिटल मतलब इसमें हाइब्रिड नहीं है ये वाला, और प्योर पी हमेशा इसी शेप का होता है। सो रिमेंबर दिस मस्ट बी इन दिस पर्टिकुलर फैशन, ये ऐसे कुछ रहेगा। ये प्योर पी हो गया, और ये ध्यान रखना ये और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर प्लेन में है, 90 डिग्री पे है। सिमिलरली इन दिस केस ये दोनों 90 पे है और ये दोनों भी 90 पे है, ये भी 90 पे है और ये भी 90 पे है। Yes. So we can say these are again in this case, यहाँ पर ये दोनों 90 90 हो गया। ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास that is basically it is 120 है, यहाँ पर इन सारे केसेस में 120 डिग्री है, and therefore we call it trigonal planar, trigonal planar। ये बन गया हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर, यानी x है यहाँ पर, ये इधर और ये इधर और ये इधर, ऐसे बन जाएगा। एंड सो वी हैव गॉट दैट, यानी ये sp2 बन गया हमारे पास। And then we talk about, we will discussing about the next one is that is sp3, and when we have sp3, so in that case जब हमारे पास sp3 है तो उस केस में क्या हो जाएगा? again we have this sp3 only 4 हमारे पास HO है, no pure p, no pure p। जो चारों होंगे वो कैसे अरेंज होंगे? So let's have a look at that, उसके बारे में चर्चा करें। So we are getting here the idea like this, कुछ इस तरह का हमारे पास बनेगा। नंबर 1 हमने ये वाला लिया, दूसरा मैंने ऐसे बना दिया, तीसरा मैंने ऐसे बना दिया और चौथा मैंने ऐसे बना दिया। सो वी हैव गॉट दिस वन, यानी कुल मिला के ये वाला कुछ ऐसे बन जाएगा। सो वी हैव गॉट दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन एंड दिस वन। ये टेट्राहेड्रल है, so this is sp3 है, and so we are saying this is tetrahedral, 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 और we can write it in this way, ऐसे हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो ये हमारा sp3 हो गया टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। we can also present in this way like this, इस तरीके से भी हम लोग इसे दिखा सकते थे कि यदि मैंने एक को ऐसे बना दिया, एक मेरा बन गया ऐसा ऐसा, जो दूसरा वाला होगा that must be like this one, ये वाला कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये इधर ऐसे बना हुआ है, इसको एक बार कलर ले लो, ये ऐसे बन जाएगा। so this is called tetrahedral स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रन हम लोग कहते हैं। एंड सो दिस वन इज sp3 है, इसमें कोई प्योर पी ऑर्बिटल नहीं है। now so once we have got hybrid orbitals, now these orbitals pure or hybridized undergo overlapping to form a bond। यानी इन सब में क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है, तब जाकर यहाँ पे बॉन्ड बनता है। अब इसमें जितना ज्यादा ओवरलैपिंग हो, मोर ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब ये ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? सो व्हेन आई से ओवरलैपिंग, so this is basically overlapping of lobes, so more lobes are shared means more electron density is shared, and therefore stronger bond is formed। इसलिए वहां पर क्या बनेगा? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाएगा। तो जितना ज्यादा लोब की शेयरिंग होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। एंड नाउ
So let's have a look at different possibilities कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, and so let's have a look on that. So number 1 सबसे पहला मैं लेता हूँ यहाँ पर, मान लो हमने यहाँ पे लिख लिया एक ये s ऑर्बिटल है और दूसरा ये वाला s ऑर्बिटल ले लिया मैंने यहाँ पर, सेकेंड एक s ऑर्बिटल ले लिया प्लस एक दूसरा हमारे पास है वो हमने ये p ऑर्बिटल ले लिया कुछ इस तरह से, ये ले लिया, ये s ऑर्बिटल था तो ये वाला इसमें ऐसे हमने प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ही रहेगा। थर्ड वन इज, हमें क्या करना है यहाँ से, दिस इज s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है हमारे पास, इसमें मैंने यहाँ पे एक p का यूज कर लिया। So what will happen in case if there is p? P is in this direction. ये हमारा इस डायरेक्शन में है, and so we have got this one and this one. Then I am taking, अब मैं यहाँ पे s का p के साथ और s के साथ हमने देख लिया है, अब मैं यहाँ पर p और p की बात कर रहा हूँ। So when I take this p and p like this one, कुछ ऐसे मैंने लिया यहाँ पर, ये ऐसे है, plus another p is like this, ऐसे है। Then we do have this one, ये वाला p हमने लिया है, प्लस ये वाला p हमने लिया। So from that we can see here, यहाँ से हमने ऐसे, ये वाला ऐसे ये कर दिया। And one more combination is possible, that is एक और combination possible है, which is this one, ये वाला कुछ ऐसे है, ये ऐसे ले लिया, ये ऐसे ले लिया, प्लस ये ऐसे ले लिया। Now in this case, अब ये हमारे पास तीन कुछ केसेस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। अब इन सारे केसेस में क्या क्या होगा, कहाँ पर बॉन्ड बनेगा, कैसा बॉन्ड बनेगा, हमें ये इसको आइडेंटिफाई करना है। तो किसमें जो हमारे पास प्रॉपर ओवरलैपिंग हो रही है, किसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये सीखना है, ये एनालाइज करना है, इसको कंफर्म करना है। सो लेट्स ट्राई इट आउट। So let's have a look at these, इन सब के बारे में यदि हम चर्चा करें यहाँ पर, तो इस वाले केस पहले वाले की बात करें तो देखो इसमें दोनों में लोब शेयर हुआ है यहाँ पर। So yes, we can say यहाँ पर लोब हमने शेयरिंग करा दी है। Okay. In this case, this is node, ये वाला क्या है यहाँ पर मिनिमम प्रोबेबिलिटी वाला है, तो यहाँ पर क्या है नोड बन रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी शेयर हुआ है, ये देखो इसका लोब यहाँ पर है, लोब यहाँ पर है, नो लोब की शेयरिंग नहीं हुई है, सो इट इज नॉट, यानी यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। इसमें लोब की शेयरिंग हुई है, यस, लोब की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, so we can say bond is formed. In this case yes, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी हो रहा है yes, so this is bond is formed. In this case it is no. तो यानी यदि हम देखें इसमें तो कुल मिला के हमारे पास जो हमने 7 केसेस लिखा है यहाँ पर, ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ हमने लिख रखा है यहाँ पर। तो आउट ऑफ दीज वी कैन से 1 में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में एंड देन सिक्स्थ में, what we see is there is, we can say, overlapping of lobes, overlapping of lobes हो रहा है। जहां पर overlapping of lobes होगा so bonds are formed, उसी कैसे bonds बनेंगे, bonds are formed, उन कैसे जो bonds बनेंगे और जितना ज्यादा शेयरिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। अब इसमें फिर भी थोड़ा सा अंतर है, तो ध्यान से देखो बच्चे इसमें, इफ आई लुक एट कंसंट्रेट ऑन 1, 3 and 4, 1, 3, 4 में कॉमन सी बात है, 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 में कॉमन सी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शेयरिंग अक्रॉस द लाइन जॉइनिंग देयर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is shared across the line joining their nucleus, न्यूक्लियस को वो ज्वाइन करता है। तो यानी हमने ये 1, 3 और ये 4 में हमने ऐसा देख लिया। एंड देयरफॉर जब भी अक्रॉस द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियस ज्वाइन करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन overlapping, and this is leading to sigma bond formation, process है, sigma bond formation।
बट इन केस ऑफ द फिफ्थ वन में जो ओवरलैपिंग है वो लैटरल ओवरलैपिंग है. सो हियर इट इज लैटरल ओवरलैपिंग, एंड व्हेन दिस इज लैटरल ओवरलैपिंग, इन दैट केस वी कैन से दिस इज नॉट, इसमें देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर्ड है वो नॉट अक्रॉस द लाइन जॉइनिंग देयर न्यूक्लियस, एंड देयरफॉर वी कैन से दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. ये वाला पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. यानी कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि ओनली, बच्चे इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप नोट करना, कि only those orbitals, only those orbitals which overlap laterally or sideways can form pi bond. So in comparison to the sigma, यहाँ पर चूंकि less electron density is shared, therefore we can say this is weaker. इसलिए क्या होगा, weaker होगा. So we can say then only parallel p orbital or d orbital can form pi bond. पाई बॉन्ड को सिर्फ पैरेलल p और d ऑर्बिटल ही बना सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको हमेशा बाय हार्ट करके याद रखना है. With this, so effectively what we have seen is कि जब ये p ऑर्बिटल जो पैरेलल p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बन रहा था, यदि वो हमारा दोनों ही p है, so we call them p pi बोलते हैं उसको. यदि एक p है और एक d है तो वो क्या कहलाएगा, p pi d pi हमारे पास ऑर्बिटल फॉर्मेशन कहलाता है. एंड सो वी कैन सी हियर, इसको लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि all single bonds यानी यदि किसी में एक ऐसे ही बॉन्ड है, सो सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड. जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं. इन अ डबल बॉन्ड वी कैन राइट हियर, यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई हो जाएगा. सो वन सिग्मा and one pi, one sigma and one pi. And the triple bond we can say here, this is triple bond है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, one sigma and two pi bond. यहाँ पर ये दो pi bonds हमारे पास present हो सकते हैं. And so here what we get is this, यानी one sigma and two pi bond हमारा बन गया. तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, we have one sigma and two pi. डबल बॉन्ड में क्या है, one sigma and one pi. और सिंगल बॉन्ड में क्या है, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड. अब हम लोग देखते हैं कैसे हाइब्रिडाइजेशन से कैसे फिर शेप और ये सब कुछ डिटरमाइन होता है. सो लेट अस बिगिन विद दैट. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर से. तो ध्यान रखना यहाँ पर, सपोज मैंने जैसे सपोज ये ले लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH. तो यदि मैं सबसे पहले पूछूं इसमें कि भाई यहाँ पे सिग्मा कौन सा है और पाई कौन सा है, सो वी कैन बहुत ही आसानी से इसमें ढूंढ सकते हैं. तो ये वाला क्या होगा, सिग्मा होगा, ये वाला भी सिग्मा होगा. इसमें एक सिग्मा है और ऊपर और नीचे हम ले लें यहाँ पर थोड़ी देर का मास, ये वाला पाई है और ये वाला भी पाई है. सो वी कैन से इन दिस केस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमने ऐसे ढूंढ लिया. तो जैसे हमने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ढूंढ लिया, तो फिर यहाँ से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं. तो ये बात में और भी ध्यान रखना है, एक यहाँ पर एक पॉइंट मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड. यानी सिग्मा बॉन्ड जो बनते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब भी कंबाइन करेंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे. एंड सो जस्ट बेसिस दैट वी विल बी वर्किंग इट आउट. एंड देयरफॉर नाउ लुकिंग एट दिस वन, तो हमारे पास ये कार्बन है. मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो क्या मिलेगा हमें, when I look at this hybridization of this carbon, तो देखो यहाँ पर कितने सिग्मा है. यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू n सिग्मा प्लस n LP. तो यहाँ पर लोन पेयर तुम्हारे पास है नहीं,
तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो n सिग्मा, तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? हाउ मेनी सिग्मा विद दिस कार्बन? एक सिग्मा ये वाला, एक सिग्मा ये वाला, so it has only 2 sigma. So in this case n sigma equal to 2 and therefore we can say hybridization क्या हो जाएगा? जब NH बराबर 2 हो गया, NH equal to 2, तो hybridization क्या हो जाएगा? hybridization would be sp. जब NH बराबर 3 है तो hybridization क्या हो जाएगा? in that case hybridization would be sp2. जब NH बराबर, NH मतलब ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जब NH बराबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। सो इन दिस केस NH कितना आ गया हमारे पास? NH इक्वल टू 2 है, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। और जब sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो हमने क्या देखा था उसमें? sp हाइब्रिडाइज्ड में हमारे पास, जैसे हमने ये कार्बन लिखा है, तो ये एक ऑर्बिटल होगा ऐसे और दूसरा ऑर्बिटल होगा ऐसे, और बाकी इसके साथ दो और ऑर्बिटल्स होंगे। वन वाज लाइक दिस, एक हमारा ये वाला हो गया ऐसे है, और दूसरा वाला हमने यहाँ पर ये ऐसे ले लिया, ये ऐसे ले लिया। अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये वाला हमारे पास जो है यहाँ पर जो येलो कलर से दिखा रखा है, ये वाला हमारा HO है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये दोनों प्योर p ऑर्बिटल्स हैं। एंड सो हियर वी कैन सी, यहाँ से हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने एक और कार्बन चाहिए हमें, इस कार्बन का भी क्या है यहाँ पर? हाइब्रिडाइजेशन sp ही है। एंड सो द अदर कार्बन इज जस्ट कमिंग थ्रू दिस वन, यहाँ से ये वाला कार्बन आ गया हमारे पास, और इसके पास भी क्या होगा? ऐसे ही दो होंगे। जब ऐसे ही दो होंगे तो यहाँ पे ये पिंक वाला हमने बना लिया और एक ऐसे ग्रीन वाला बना लिया। जब ग्रीन वाला बना लिया तो ये वाला ऐसे ही है यहाँ पर, और इसमें जो हमारे पास येलो वाला कलर वाला था तो ये वाला ऐसे ऑर्बिटल बन गया। अब देखो दोनों के साथ क्या है? H लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है? इसमें H जोड़ देना है। यहाँ पर ये वाला H आ गया, यहाँ से ये वाला यहाँ से H आ गया, H हो गया हमारे पास। अब जरा देखो हमने क्या बताया था इसमें, हमने ये समझाया था आपको कि जो पैरेलल p ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इसमें पैरेलल कौन सा है? पिंक वाला या ग्रीन वाला आपस में? पिंक वाला और पिंक वाला कैसा है आपस में? पैरेलल। And therefore we can say in this case this is forming one pi bond here, यानी इन दोनों के बीच एक पाई बॉन्ड बनेगा। हाँ। और जो दूसरा बनेगा वो ग्रीन और ग्रीन वाले में ये दूसरा बन गया पाई बॉन्ड। सो कुल मिला के हमारे पास एक सिग्मा है और इसमें दो पाई बॉन्ड हमारे पास ऐसा बन गया। एंड सो इफेक्टिवली वी कैन सी इन दिस केस, यदि मैं देखूं यहाँ पर तो हमारे पास जो फोटो बनेगा दैट वुड बी समवॉट लाइक दिस। ये C है, ये H है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड मैंने केवल दिखाया यहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ मैं यदि p ऑर्बिटल को दिखाऊं तो हम लोग कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, ये वाला ऐसे लिया, ये वाला ऐसे ले लिया, यहाँ पर दूसरा ऑर्बिटल ऐसे और ये वाला ऐसे है। एंड सो इन दिस केस ये इधर और ये वाला इधर ऐसे हो गया, और यहाँ पर ये वाला H है। सो वी जस्ट नीड टू रिप्रेजेंट पाई बॉन्ड। ये नीचे भी आएगा डेफिनेटली, ये नीचे भी है। रिमेंबर दिस इज आल्सो डाउन साइड, ये डाउन साइड में भी है हमारे पास। एंड सो इफेक्टिवली यदि मैं बात करूँ इसके फोटो की, सो वी कैन से फ्रॉम दिस वन, यदि आप देखें यहाँ पर तो हर एक डायरेक्शन में क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। एंड देयरफॉर दिस इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। ये C 1 2 और ये 3 है। एंड सो वी कैन प्रेजेंट इट इन दिस वे, लाइक कुछ ऐसे में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, एंड वी हैव दिस सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। इसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगा। So it is like this, ये ऐसे यहाँ पर, और ये वाला H ऐसे लगा हुआ है। So we can say this is cylindrically symmetric, cylindrically symmetric. So this is in case of we can say sp hybridization और इथाइन। तो इथाइन वाले केस में क्या क्या चीजें आगे मिल गई मुझे? नंबर 1, एक तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब है एक सिग्मा और दो पाई है। दूसरी बात हमने ये देखा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक है, बिल्कुल जैसे हमारे पास ये चरखी होता है जिससे हम लोग मतलब पतंग उड़ाते हैं, वो वाला बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। और वी कैन से देयर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई है। एंड सो दिस इज हाउ इट इज अपीयरिंग। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले की, यानी जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इथाइन है, उसके बारे में। जस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें दो तरीके से और भी दिखाना है यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर क्या दिखाया इसमें कि सारे ऑर्बिटल्स दिखा दिए, और फिर हमने यहाँ पर एक सिग्मा को ऐसे रहने दिया, बाकी p ऑर्बिटल को ही दिखाया है। तो दोनों ही तरह के डायग्राम, यानी इन तीनों ही तरह के डायग्राम आपको बनाने हैं, यानी 1 2 और ये 3। एंड सो जस्ट कंसिडर दिस वन। क्वेश्चन है ये हमारे पास, कंसिडर इथिलीन।
कंसीडर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड ड्रॉ ऑल दीज डायग्राम्स में इसमें ड्रॉ करने हैं, इसको ड्रॉ करके आपको समझाना है. Just try it out. So have a look at it. So when I considering this one, if I consider this carbon and this carbon, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है. So we can say यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड आ गया, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये वाला. This is also sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. तो sp2 हमने क्या देखा था कि 3 सिग्मा बॉन्ड यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो कुछ ऐसे बनाएंगे, ये वाला ऐसे 120 पे ऐसे बना दिया, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा ऐसे बना दिया. और सिमिलरली दूसरे कार्बन के लिए भी ऐसे बनाएंगे, ये वाला एक इधर और ये एक इधर, ऐसे बन गया. अब इसके बाद जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नाउ इन दिस केस देयर वुड बी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक प्योर p ऑर्बिटल भी आ जाएगा हमारे पास, एंड दैट मस्ट बी लाइक दिस वन. ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर, और यहाँ से ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे. Now looking at this one, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, and so it is going like this one. ये कुछ इस तरह का बन गया, ये वाला ऐसे आ गया हमारे पास, and so we have got this one, ये वाला ऐसे इस तरह से बन गया. Now from this one यहाँ से हम एक और चीज ढूंढ सकते हैं इसमें कि अब इसके बाद जो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा वो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, and so we can say this one is hydrogen. ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है. So here this is the hydrogen atom. यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम आ गया हमारे पास. So this is hydrogen and this one is hydrogen. ये वाला भी हाइड्रोजन है. So overall effectively we can see here, यहाँ से हमारे पास ये वाला इथिलीन का ये स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें कि ये जो है हमारे पास. So we can write it, यदि मैं इसका सिग्मा फ्रेमवर्क और इस सबको लिखूं तो हमारे पास जो फोटो बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा. ये C, ये C, ये C, ये C, ये C, यहाँ पर ये H, ये H, ये H और ये H. इसके बाद ये जो हमने p ऑर्बिटल यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, वो डायग्राम कुछ इस तरह का है, एंड सो आई एम जस्ट ड्राइंग देम अप. इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया यहाँ से, और यहाँ से ऐसे हो जाएगा. सो दिस वन इज हियर, ये वाला ऐसे बन गया हमारे पास. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह का है कुछ, एंड सो इफेक्टिवली व्हाट डू वी सी इन दिस केस इज, हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये जो C और ये H है उसके ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाला बना हुआ है. यानी we can say this is present in perpendicular direction to this is molecular plane है ये वाला. ये जो CH और CH वाला है this is present in the same plane. यानी ये वाला जो हमारे पास पार्ट होगा that must be present in the same plane. यानी we can say here like this, कुछ इस तरह से हम सोच सकते हैं इसको. ये जितने भी हमारे पास ये चारों हैं, यहाँ पे ये वाला और ये वाला ऐसे, ये ऐसे और ये वाला ऐसे. So these are lying in the same plane. यानी H, H, H और ये H, ये चारों एक प्लेन में है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ऊपर मतलब और नीचे प्रेजेंट है, लाइक किसी ब्रेड की तरह. हम लोग की बात करें यहाँ पर कुछ ऐसे हम लोग इसको सोच सकते हैं. ये वाला हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, और इसके ऊपर हमने एक डेंसिटी बनाना है यहाँ पर, ये ऐसे कुछ इस तरह का डेंसिटी बना दिया, लाइक ये वाला कुछ इस तरह से बन गया हमारे पास. ऐसे है, और दूसरा कुछ इस तरह का बन जाएगा. लाइक दिस वन. And so from this one we can see here, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला H है, ये वाला H है, ये वाला H है और ये वाला H है. So effectively we have got this one, यानी कुछ इस तरह से हमारे पास ये C2H4 का ये वाला बन गया कि बीच में ये एक प्लेन है, जिस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, ये दोनों हमारे पास ऑर्बिटल जो p इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है. So this is what the diagram of this one C2H4 का कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा. So this is what we need to remember and understand. Let's have a look. So when I take this one, ये तो हो गया हमारे पास इथाइन में. हमने ये देखा है यहाँ पर अल्टीमेटली कि इन केस ऑफ इथाइन हमने ये देखा है यहाँ पर कि जो मॉलिक्यूलर प्लेन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है लाइक दिस वन. जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला है जो हमने ऐसे गोल 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 बनाया है यहाँ पर,
और ये दिस इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन, ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है इसके ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ये प्रेजेंट होगा. सो हियर वी कैन से इट लाइक दैट. नाउ फ्रॉम दिस वन, अब इसके बारे में और आगे की बात करें यहाँ से. सो व्हाट इज नेक्स्ट टू दिस इज वी हैव टू हैव दिस वन, यानी sp3 यानी मीथेन की बात करते हैं हम लोग. सो व्हेन आई से मीथेन, सो दिस मीथेन हैज व्हाट, इस मीथेन की बात करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये CH4 है. और जब मैंने CH4 कहा है इसका मतलब है यहाँ पर कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है. तो नंबर ऑफ n सिग्मा इक्वल टू 4, देयरफॉर NH इक्वल टू 4, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा, सो वी कैन से हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, sp3 आ गया हमारे पास. सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. जब sp3 है सो नो प्योर p ऑर्बिटल, बच्चों ध्यान रखना, नो प्योर p ऑर्बिटल, इसमें कोई प्योर p ऑर्बिटल नहीं है. एंड देयरफॉर क्योंकि इसमें कोई प्योर p ऑर्बिटल हमारे पास नहीं है, इसलिए जो इसका डायग्राम होगा यानी सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. हमारे पास 4 ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और उन्हीं को हमें अरेंज करना है. कैसा वाला, ये इस तरह से हमारे पास ये ऐसे 4 वाले हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट हैं और इन चारों को हमें अरेंज करना है. यानी ये वाला प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर ये माइनस लिख रखा है हमने, इसको हमें अरेंज करना है. कैसे अरेंज करेंगे इन चारों को, सो वी हैव वन वेरी ब्यूटीफुल वे है हमारे पास. एंड सो आई एम जस्ट शोइंग इट विद द, यहाँ से लोग ऐसे देख सकते हैं इसको. यदि आप इसको अरेंज करोगे तो हमारे पास जो अरेंजमेंट का तरीका होगा दैट कुड बी लाइक दिस वन, कुछ इस तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. ये वाला ऐसे लिया हमने यहाँ पर, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो ही जाता है बार बार. सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन, ये वाला ऐसे ले लिया हमने यहाँ से. The other one is this, फिर ये तीसरा ये वाला ऐसे बन गया और ये चौथा ऐसा बन जाएगा. यानी we have 4 पिरामिड्स, हमने पहले पिरामिड्स बना दिया कुछ इस तरह का और फिर यहाँ पर ये वाला कुछ इस तरह से प्रेजेंट है. एंड सो इसको भी आपको विजुलाइज करना है. सो व्हाट यू कैन डू इज, आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो आप कि 4 बैलून्स ले लो और चारों बैलून्स को कैसे टाई करना है इसमें, उसको इस प्रकार से टाई करो कि उनका जो टेल है वो इजीली हमारे पास इकट्ठा बंध जाए. जब उन चारों के टेल को बांध दोगे सो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट इज दिस पर्टिकुलर शेप, उससे हमारे पास यही वाला शेप बन जाएगा वहां पर. एंड दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट, इस तरह से हम टेट्राहेड्रन को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं. यानी इफेक्टिवली यदि आप देखें इसको सो वी कैन विजुलाइज इट इन दिस वे. यानी ये जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा. एक ये वाला हो गया, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा और चौथा कुछ इस तरह का. अब इसमें बच्चे हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमने ये जो बना रखा है यहाँ पर, इसमें जो हमने यहाँ पे लिखना है वो कुछ ऐसे मैं लिखता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया. यहाँ पर ये वाला ऐसा बना दिया और अगर मैं इसको ऐसे ले लूं यहाँ पर ये वाला कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाला ऐसा है, ठीक. और जो दूसरा वाला है हमारे पास है उसको मैंने ऐसे बना दिया कुछ इस तरह का. ये वाला ऐसा हो गया, यानी डॉटेड लाइन से दिखा दिया. यहाँ पर डॉटेड लाइन दिखाने का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है हमारा वो दूसरे प्लेन में है. सो वी कैन से दीज टू आर लाइंग इन द सेम प्लेन. मैं ऐसे सोच के देखूं यहाँ पर तो ये वाला और ये वाला एक प्लेन बनाएगा. सो दिस इज वन प्लेन और ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन में है. एंड सो वी कैन राइट इट इन दिस वे कि ग्रुप ए, इसमें नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. हमारे पास हमने ये 4 लिया हुआ है यहाँ पर. सो इफ आई टेक दिस 1 and 2, तो 1 and 2 मिलाकर क्या बन गया, एक प्लेन बन गया. दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिंग मेकिंग वन प्लेन, मेकिंग वन प्लेन. कैसे बन गया वन प्लेन, ये वाला कैसे बना हमारे पास, एक प्लेन हमने कैसे बना लिया, वन प्लेन. और दूसरा वाला कैसा बन जाएगा, in this case one plane. और दूसरे वाले केस की बात हम लोग करें 3 and 4 makes another, 3 and 4 makes another plane second. And so these two planes are perpendicular to each other. तो ये दोनों जो planes होंगे वो क्या होंगे, आपस में perpendicular होंगे. This is what we need to remember, this is what we need to learn, और हमें ये याद रखना है. अब इसमें this may be possible कि आपको लगे कि सर इसमें चीटिंग कर रहे हैं. नथिंग लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा नहीं है. आप इसमें कोई भी 4 पेन को लेकर करें तो आपको ये आसानी से दिख जाएगा. जब 4 पेन को ऐसे अरेंज कर लेंगे तो इन चारों जब अरेंजमेंट होगी उसमें, जैसे हमने यहाँ पे ये कहा कि 1 और 2 को एक्सटेंड कर दिया तो एक प्लेन बन गया, वैसे ही 1 और 4 को हमने बना के एक प्लेन बना दिया तो ये 3 और 2 परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएगा.
सिमिलरली मान लो मैंने यहाँ पर 4 और 2 को एक प्लेन बना दिया, तो 1 और 3 इसका परपेंडिकुलर में आ जाएगा। सो दैट वे यू कैन चेक इट आउट, आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। एंड सो इफेक्टिवली यदि मैं पूछूं यहाँ से आपसे कि हाउ मेनी प्लेन्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच प्लेन्स आर पॉसिबल, ये हम कैसे इसको विजुलाइज कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड जस्ट शो इट थ्रू वीडियो, मैं दिखा रहा हूँ आपको। So looking at this one, we can visualize this. इसको हम लोग कुछ ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ये ले रखा है। So from this we can see here. अब देखिए यहाँ से इसमें, so you can see it like this, कुछ इस तरह से देखो आप यहाँ पर, तो हमने ये ले रखा है यहाँ पर, कुछ ऐसे ले रखा है। And so you can see it through this way. ऐसे समझ सकते, देखो यहाँ पर ये वाला। So considering any two, जैसे मैंने यहाँ पर इन दोनों को ले लिया, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ले लिया इन दोनों को, लाइक ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला, और दूसरा ये ब्लू वाला या पिंक वाला, एक ब्लू वाला ले लिया और एक व्हाइट वाला ले लिया। सो दीज टू व्हेन एक्सटेंडेड, यदि मैं इन दोनों को एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये वाला एक प्लेन बनेगा लाइक दिस, और नीचे वाला यहाँ पे है ये वाला और ये वाला ऐसे एक प्लेन बन जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इंस्टीड ऑफ दैट यदि मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ऐसे देखो यहाँ पर, जैसे मैंने इसको ऐसे ले लिया, मान लो ऐसे ले लिया, तो यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों मिलाकर एक प्लेन बन जाएगा, और ये मिलाकर क्या होगा, दूसरा प्लेन बनेगा। अब इसमें इन चारों को लेकर के देखोगे यहाँ से, तो क्या होगा, हर एक चारों में क्या होना है, यहाँ पर इन सारे केसेस में हमारे पास ये ऐसे बनेंगे। एंड सो इन दैट केस वी कैन राइट हियर, यहाँ सब चेक कर सकते हैं यहाँ पर इसमें कि कैसे ये वाला हमें दिखाई देगा, तो हम इजीली इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक, हेलो, यस सर। दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ये वाला? हाँ, समझ गया मुझे। ठीक है, चलो, इट्स ग्रेट टू हैव अ लुक एट दिस वन। यदि मैं देखूं इसमें, तो वही चीज हमें देखना है यहाँ से। यदि हमें चार लिया, यहाँ पर ये चारों हैं हमारे पास, इन चारों में से कोई भी दो को ले लोगे आप, तो एक प्लेन बन जाएगा, और बाकी दोनों से दूसरा प्लेन बनेगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर। यह बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखना है कि आउट ऑफ 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप हमने लिया, 1, 2 और ये 3 और ये 4 हैं। अब इन चारों में से कोई भी 2 ले लोगे आप, तो वहां से एक प्लेन बनेगा, नंबर 1। बाकी दोनों दूसरा प्लेन बनाएंगे। बाकी तीसरी बात जो है उसमें ये है कि जो फर्स्ट प्लेन था और जो दूसरा प्लेन है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सो दीज 3 थिंग्स, 3 स्टेटमेंट्स वी नीड टू रिमेम्बर। ये 3 स्टेटमेंट हमें याद होने चाहिए whenever there is some tetrahedral structure present हो। एक और तरीका है उसका, आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो। You can take your finger like this, ऐसे फिंगर टिप को ऐसे कर दो, और ये दोनों फिंगर टिप ऐसे हैं। यदि ऐसे कर दो, दोनों पैरेलल हो गए यहाँ पर, ऐसे। यदि परपेंडिकुलर कर दोगे तो ऐसे बन जाएगा ये वाला। तो दैट वे इट इज आल्सो परपेंडिकुलर है, ये टेट्राहेड्रल बन जाता है इस तरीके से। सो वी कैन राइट इट इन दिस वे। ऐसे हम लोग टेट्राहेड्रल सेंटर को विजुलाइज कर सकते हैं। नाउ माय क्वेश्चन हियर इज, यहाँ सब मेरा एक क्वेश्चन आ जाएगा इसमें की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो फ्रॉम दैट वी कैन सी, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि फाइंड क्वेश्चन, फाइंड total number of planes, total number of planes in this case। यदि हमारे पास कुल टेट्राहेड्रल सेंटर है हमारे पास, so how many planes are possible, total number of planes in this case, और how many planes are possible in this particular case। कैसे कितने सारे planes हम लोग बना सकते हैं वो आपको प्रेडिक्ट करना है। So predict the possible number of planes in this case। हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि कितने प्लेन्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं आउट ऑफ दीज ग्रुप्स। इन सबको लेकर के हमने कितने प्लेन्स हम बना सकते हैं। आइडेंटिफाई दोज प्लेन्स। So while calculating total number of planes using a tetrahedral structure, so remember अभी हमने आपसे क्या कहा था कि यदि हमने यहाँ पे देखना है in this case, so 1 2, तो 1 के साथ हमारे पास जो प्लेन बनेगा, जैसे प्लेन में हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 तरह के प्लेन्स बनेंगे यहाँ पर। एक तो प्लेन हमारा ऐसा बनेगा, so there are 2 types of planes possible।
सॉल्यूशन ये है हमारा। सो टू टाइप्स ऑफ प्लेन्स आर पॉसिबल, टू टाइप्स। पहला जिसमें कि हमने जैसे एक कार्बन ले लिया और एक ग्रुप 1 और 2 ले लिया ऐसे करके, यानी 1 फिर उसके बाद C और ये 2 ऐसे बना दिया। सो वी कैन से एक वन टाइप ऑफ प्लेन ये वाला बन गया। दूसरा प्लेन एक और बन सकता है हमारे पास, यदि मैं ऐसे सोच के देखूंगी, मैं 2, 3 और 4 को कनेक्ट कर दूं। इफ आई कनेक्ट 2, 3 एंड 4, जस्ट इमेजिन वी हैव गॉट दिस वन 2, 3 और ये 4 है, तो इन तीनों को कनेक्ट कर दूं ऐसे, दिस विल अगेन मेक अनदर प्लेन। सो इफ आई जस्ट कनेक्ट देम लाइक दिस, कुछ ऐसे मैं कनेक्ट करता हूं इन तीनों को, सो यू विल हैव दिस वन, यानी यहाँ से यदि मैं इन तीनों को कनेक्ट करूं ऐसे, so this is another plane that we can have, ये वाला भी एक प्लेन बनेगा हमारे पास। so we have two different types of plane, one is this, another is this one। तो हमारे पास कुल मिला के जो प्लेन्स बनेंगे, हमने क्या करना, पहले 1 के साथ कॉम्बिनेशन ले लेना है। जब 1 के साथ कॉम्बिनेशन लोगे तो 1 2 बन गया एक, फिर दूसरे बात क्या होगा, यहाँ से सेकेंड वन इज व्हाट 1 2, फिर हमारे पास 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 4, ये बन गया। सिमिलरली यदि 1 2 है तो ये किसके बाकी कौन सा बच गया, 3 4 3 4, then we have 2 4, then we have this is again 2 3, then we have 1 4, then we have 1 3, then we have 3 4 है तो ये वाला हो जाएगा 2 and 1 2, 1 2। so we can say these two possible planes are there, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये सारे के सारे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं यहाँ पर। so these are perpendicular to each other, यानी ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन है ये। तो इससे तुम्हारे पास 6 बन गया, जो तुम्हारा आंसर था, यानी यहाँ से ये 6 मिल गया मुझे। नाउ इन दिस केस, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ये 3 ग्रुप को लेकर के बनाना है, तो 3 ग्रुप को लेकर बनाना है तो सीधी सी बात है, ये वाला टेट्राहेड्रल है। जब जैसे ही हमारे पास ये टेट्राहेड्रल आया तो किसी एक को आप फ्रंट में रख लोगे तो बाकी जो 3 होंगे वो एक प्लेन बना लेगा। जैसे हमने यहाँ पर ये फ्रंट में लिखा है, यहाँ पर ये वाला ऐसे है और ये वाला ऐसे है, लाइक दिस वन। सपोज जैसे मैंने जस्ट ऑन करो वीडियो जरा, सो हैव अ लुक एट दिस वन। जैसे मैंने ये लिया, अब एक बार ये पॉइंट कर रहा है इधर, ये वाला ऐसे पॉइंट कर रहा है, तो ये हाँ, तो उसके पीछे वाला एक, दूसरा वाला हमने ये इसको पॉइंट करा दिया, तीसरे वाले किसी ने इसको पॉइंट करा दिया, और चौथे वाले मैंने ऐसे पॉइंट करा दिया। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 हमारे पास इसमें प्लेन बन जाएंगे, तो 10 हो जाएगा। टोटल 10 पॉसिबल प्लेन्स आर देयर। यहाँ से हमारे पास कुल 4 बनेगा। कौन कौन सा बनेगा, 1 2 3, 1 2 3, फिर उसके बाद 1 3 4, फिर हमारे पास बन जाएगा 2 3 4, फिर बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 1 3 4 2 3 4, और कौन सा बच गया, सो 1 2 3 1 3 4 2 3 4, इसमें ये हमारे पास 1 गैप हो गया, यहाँ पर ये 1 4 2 1 4 2, हाँ 1 4 2, ये 1 4 और ये 2 बन गया हमारे पास। सो कुल मिला के ये 4 हमारे पास बन जाएंगे, एंड सो दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ प्लेन्स। सो दिस इज हाउ वी कैन विजुअलाइज द 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और इन्हीं हाइब्रिडाइजेशन से आगे की हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में, जिसमें कि देखना है हम लोग टाइप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। और अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि क्यों हमारा जो हमने ये बात की थी PH3 हमारा हाइब्रिडाइज नहीं होता, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, व्हाई इज नॉट PH3 हाइब्रिडाइज। क्योंकि अब हमारी बात हो गई यहाँ पर, यही वाली बात आ गई, यहाँ से मैंने NH की हमने लिखा है यहाँ पर, तो NH हमने क्या लिखा था यहाँ पर, NH के बारे में हमने ये लिखा था इसमें कि NH के बारे में यहाँ पे ये लिखा था कि NH इक्वल टू N सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पर N सिग्मा कितना है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो हम लोग इसी को काउंट करते हैं, तुम्हारे पास कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट दिस इज नॉट द केस। अब क्यों नहीं है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एंड विल कम अप विद सम मोर p ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट यू मेक श्योर that you should understand all these structures। ये p ऑर्बिटल डायग्राम जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल होना चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए, so that we could see how these p orbital diagram can lead to the different properties of a compound। फिर वो कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व होता है, वो सारा कुछ इसी से डिपेंड करेगा, and so we'll see to that। ठीक है, so चलो stay tuned, happy learning।